नमस्कार। कोई लापता कहीं हो लेकिन उसकी तलाश पहुंचती है राजस्थान के नागौर जिले के एक खास गांव में। एक दो वाकया हो तो इसे इत्तेफाक कहकर टाला भी जा सकता है, लेकिन पिछले 4-5 सालों में कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर क्यों लोग अपनों को तलाशने के लिए नागौर जिले के एक खास गांव खिंवताना ही पहुंच जाते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। उनकी लोकेशन होती है, वो हमसे पूछते हैं कि भाई अब अगर हमारे को वहाँ मिले या ना मिले, एक बार हमारे को वो जगह बता दो। हम उनके साथ यहाँ आए तो फिर मकान होता है कि यार यहाँ तो कुछ भी नहीं है। सर वो तो यही बताते हैं कि यहाँ का लोकेशन है। सबसे पहले पूछते हैं, कभी तो बोलता है यहाँ पे आपका पापड़ फैक्ट्री कितना दूर है, तो यहाँ पे कोई पापड़ फैक्ट्री है भी नहीं। नेट के ऊपर जो बता रहे हैं कि साहब यहाँ पे गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है, ना कोई भी स्कूल नहीं है। सर ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर, कोई तो भवानी गेस्ट हाउस है नहीं यहाँ पे। मतलब बहुत से केस ऐसे होते हैं, महीने में 3-4 केस 4-5 केस होते ही रहते हैं ऐसे। क्या ये महज इत्तेफाक हो सकता है कि ज्यादातर लापता लोगों के मोबाइल की आखिरी लोकेशन एक ही गांव में जाकर ट्रेस होती है? क्या ये मुमकिन हो सकता है कि लापता होने वाले लोग कोलकाता से लेकर लखनऊ, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात के हों, लेकिन उनके मोबाइल का आखिरी लोकेशन एक ही गांव पर जाकर टिक जाए? इन बात से कि भाई दूर दूर से लोग आते हैं, दिल्ली से आते, देखो कलकत्ता से एक बार आए, वो लखनऊ से आए, गुजरात से आए, हनुमानगढ़ से 5-7 बार आ गए। क्या ऐसा भी संभव है कि कोई भी मोबाइल नंबर को मोबाइल लोकेशन ट्रैकर ऐप पर डालने पर उसका लोकेशन भी एक खास इलाके की तरफ इशारा कर सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये किसी खास गांव के एक गिरोह का काम हो या फिर कोई बड़ी साजिश का हिस्सा? यहाँ नहीं बताता है। जो मैं आया था ना, एक दो बार का वाकया हो तो इत्तेफाक कहकर इसे टाला भी जा सकता है, लेकिन अपनों की तलाश में एक खास गांव का ही रुख करना और उसके आसपास के इलाकों की खाक छानने की ये दास्तान अब 4 से 5 साल पुरानी होने जा रही है। लोगों का तो यहाँ तक दावा है कि खोए हुए लोगों की तलाश में जब वो उनका मोबाइल नंबर गूगल के मोबाइल लोकेशन ट्रैकर ऐप पर डालते ही उन्हें नागौर जिले का लोकेशन आता है, उसमें भी एक खास गाँव के एक प्राइमरी स्कूल और गेस्ट हाउस का। यही वजह है कि न्यूज नेशन को जब इस गांव के बारे में पता चला तो हमने इसकी हकीकत के पड़ताल के लिए सीधे रुख किया राजस्थान के नागौर जिले की खिंवताना गांव का। लापता लोगों की जो लोकेशन ट्रेस हो रही है वो नागौर के खिंवताना गांव में हो रही है। क्या वजह है? महाराष्ट्र से, दिल्ली से, भोपाल से, बिहार से, तमाम जगह के लोग जिनके अपने खोए होते हैं वो यहाँ आते हैं। हम एक लापता व्यक्ति की तलाश में आए हैं। जब हमने मोबाइल ट्रैकिंग पर लोकेशन डाली तो ये ठीक आपका जो गांव खिंवताना है वो आया, हालांकि नाम उसका अलग आया है, लेकिन लोकेशन वहीं जाकर रुक रही है। तो क्या सर इस तरह और लोग भी तलाश करने आए हैं? क्या है पूरा ये मामला? सर ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर, कोई तो भवानी गेस्ट हाउस है नहीं यहाँ पे। और भटके लोग, बहुत से लोग आते हैं यहाँ पे कि हमारा कोई ऐसा हो गया है, कोई लड़की हो गई, हम गुम हो गई है। मतलब बहुत से केस ऐसे होते हैं, महीने में 3-4 केस 4-5 केस होते ही रहते हैं ऐसे। एक बार क्या हुआ, दोस्त के आए थे, उन्होंने पूछा था कि भाई पहले आके खड़े हो गए। मैं घर से निकला, सुबह का टाइम था। मैंने पूछा, बोलिए सर क्या बात है? तो बोले कि भाई साहब हमारा कुछ ऐसा काम हो गया। मैंने कहा आप सच बता दो, यहाँ आप जैसे बहुत आते हैं, ऐसा नहीं कि भाई फर्स्ट आप ही आए हो। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारी लड़की मिस हो गई है और ये भवानी रेस्टोरेंट बता रहा है, यहाँ पर गेस्ट हाउस बता रहा है। मैंने कहा भाई साहब यहाँ कोई भवानी गेस्ट हाउस है ना कोई रेस्टोरेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी हम मौके पर पहुँचे भी नहीं हैं तो तमाम तरह की लोगों के जहन में जो यादें हैं कि पिछले 10 साल से लगातार किस तरह लोग यहाँ अपनों की तलाश करने आते हैं, लेकिन उनको मायूस होकर लौटना पड़ता है। गांव वालों का ये भी कहना है कि इस समस्या को लेकर वो संबंधित विभाग से बात करेंगे, प्रशासन से बात करेंगे, ताकि स्वच्छ गांव की छवि धूमिल नहीं हो। लेकिन हमारी पड़ताल अभी रुकने वाली नहीं है। तो बताता ही नहीं। खिंवताना गांव आखिर क्यों बन गया है लापतागंज? आखिर क्यों इस गांव में लोग अपनों की तलाश में पहुंचते हैं और मायूसी के साथ वापस लौटते हैं? आखिर क्या है खिंवताना गांव का राज जो हर पल बीतने के साथ गहराता जा रहा है? इन तमाम सवालों के साथ ही शुरू होती है एक युवक की तलाश की कहानी भी, जिसकी पड़ताल ने न्यूज नेशन की टीम को नागौर जिले की इस धरती पर लेकर आई, जो फिलहाल भरोसे के जंग लड़ने पर मजबूर है। वीडियो जर्नलिस्ट महेश शर्मा के साथ लाल सिंह फौजदार, न्यूज नेशन, जयपुर। और ये गुत्थी तब और उलझ गई जब जयपुर से एक लापता युवक का मामला सामने आया। न्यूज नेशन की टीम ने उन दोनों जगहों का जायजा लिया जहां लापता लोग अपनों की तलाश के लिए दूर दूर से आते हैं।
खीवताना गांव के लापता गंज बनने की दास्तान वहां के लोगों को अगर चुभती है, परेशान करती है, तो इससे जुड़ी एक नई कहानी की शुरुआत जयपुर की निरंकारी कॉलोनी के इस घर से भी शुरू होती है। 14 सितंबर को पंकज मणि ये कहकर घर से जाते हैं कि मैं कोई मीटिंग अटेंड करने जा रहा हूं, लेकिन आज तक वो वापस नहीं आए। पुलिस में इस बाबत सूचना दी गई। घर वालों ने अपने स्तर पर जब पंकज का मोबाइल नंबर ट्रेस किया तो उसकी लोकेशन नागौर जिले के मानपुरा धनिया नामक स्थान पर आई, लेकिन ये रहस्य की गुत्थी उस वक्त उलझ गई जब मौके पर जाकर देखा तो वहाँ कोई इस तरह का चिन्ह इनको नहीं मिला। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई भी नंबर आप ट्रेस करो और उसकी लोकेशन नागौर में एक स्थान पर आए? ये दिलीप मणि ने अपने भाई की गुमशुदगी दर्ज कराई थी पंकज मणि की, कि मेरा भाई हम 200 पावर हाउस के पास से वैसे छोड़ा था, गायब हो गया है, वहाँ से कहीं चला गया है और फ़ोन भी उसके बंद आ रहे हैं, जिस पर जांच की गई, उसकी कॉल डिटेल वगैरह निकाली गई। उसके बाद इसके परिजन आए और उन्होंने कोई गूगल ऐप से सर्च किया कि साहब वो नागौर लोकेशन आ रही है, इस पर पुलिस जाब्ते को भेजा गया, पर नागौर में वो नहीं मिला, उसकी तलाश जारी है। परिजन हमारे पास आए कि मेरी मोबाइल टेस्ट वहाँ हो रहा है, हम परिजन की इसे इनकी ध्यान रखते हुए समस्या को तुरंत रवाना हो गए। यहाँ से बाई रोड हम गए, इनके ऐप लोड डाउन से हम पहुँचे, धीरे धीरे पहुँचते गए जो इसने ऐप ने बताया मोबाइल GPS सिस्टम से, तो वहाँ पहुँचे। तो जहाँ उस एरिया के आसपास पहुँचे तो वहाँ होटल ढाबे से पहले हमने पूछा ये जगह है क्या, तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया, कोई ऐसी जगह ही नहीं है, आप क्यों चक्कर काट रहे हो। फिर भी हमें विश्वास नहीं हुआ। ये GPS जो सिस्टम जहाँ लास्ट बॉर्डर तक लेके, खीवताना एक गाँव है वहाँ लेके आए इस बॉर्डर, दो छोटा सा गांव कस्बा, उसमें हर आदमी कहता है भाई साहब क्यों परेशान करते हो, यहाँ कोई सिस्टम नहीं, कोई मिसिंग नहीं है। मोबाइल लोकेशन ट्रैकर ऐप की लोकेशन ट्रेस करने पर ना तो भवानी गेस्ट हाउस मिला और ना ही कोई प्राइमरी स्कूल, लेकिन हमारी टीम ने अपनी पड़ताल जारी रखी। जब गंतव्य की ओर बढ़े तो हम सबसे पहले पहुंचे खाटू बड़ी थाने में। दरअसल ये सबसे पास का पुलिस स्टेशन है जो लोकेशन हमको गूगल से ट्रेस करने के दौरान पता लगी। थाने में जिस पुलिस वाले से हमारी टीम का सामना हुआ, उन्होंने हमें बताया कि इस इलाके में पहले भी गुमशुदा लोगों को तलाशते हुए पुलिस पहुंची है, लेकिन इस लोकेशन पर ऐसा कुछ नहीं है। जैसा आप बता रहे थे, कितने साल से आप ये देख रहे हो, हालांकि आपका थाना क्षेत्र नहीं पड़ता, लेकिन लोग आपसे, जैसे हम आपके पास आगे इस तरह और भी लोग आए हों, कब से हो रहा है? ये 2-4 साल से सब आ रही है। बाहर की पुलिस आती है, खीवताना की लोकेशन आती है, लेकिन वहाँ ऐसी कोई घटना हुई नहीं है, नहीं कोई आदमी लापता यहाँ मिला है। हमारी टीम ने स्थानीय लोगों से भी इस बारे में जानने की कोशिश की कि आखिर लापता लोगों की खोज में यही क्यों आते हैं लोग। सर, ऐसा देखने में आता है कि कहीं कोई व्यक्ति जब मिसिंग हो जाता है, उसकी लोकेशन पर्टिकुलर एक खीवताना जो आप बता रहे हैं वहाँ आती है, तो कब से आप पास भी लोग आते हैं? क्योंकि आपका ये ढाबा है जो बीच रोड पर पड़ता है। हाँ, बहुत लोग आते हैं यहाँ। क्या कहते हैं, क्या पूछते हैं? ये पूछते हैं यहाँ पर, वहाँ लोकेशन जाते हैं, वहाँ लोकेशन मिलती नहीं है, वहाँ पर है कुछ नहीं, छोटा गांव है। होटल पे बहुत लोग आते हैं गुमशुदा की तलाश में, वो पूछते हैं ये लोकेशन, वहाँ जाके वापस आते हैं, कुछ नहीं मिलता यहाँ पर। सर, कब से आ रहे हैं इस तरह के लोग? 3-4 साल से आ रहे लगभग। सर, खाटूबाड़ी के लोग से बात करने पर साफ होने लगा कि मोबाइल लोकेशन ट्रैकर ऐप पर आने वाला लोकेशन दरअसल एक भ्रम है, लेकिन हमारे सामने चुनौती इस गुत्थी को सुलझाने की थी, लिहाजा हमारी टीम यहाँ से आगे बढ़ गई। फिलहाल हम जिस लोकेशन पर खड़े हैं, किसी भवानी गेस्ट हाउस का जिक्र हो रहा है, लेकिन दूर तक मैं मेरे सहयोगी महेश को कहना चाहूँगा, जरा पूरा घुमा के यहाँ बताएं कि यहाँ कहीं कोई भी जगह भवानी गेस्ट हाउस नाम की कोई चीज़ है? शायद दूर तक कहीं भी कोई भवानी गेस्ट हाउस कहीं नजर नहीं आ रहा है। खीवताना गांव में पहुंचते ही हमारी टीम ने स्थानीय लोगों से पहले इस गुत्थी के बारे में पूछा। अभी देखिए स्थानीय लोगों ने हमारी टीम को क्या जवाब दिया। हमने इस रहस्य से पर्दा उठाने की जब शुरुआत की थी तो हमने दिखाया था कि किस तरह मोबाइल ट्रैकिंग नंबर जब डाला गया तो एक भवानी गेस्ट हाउस का जिक्र हुआ, एक हाईवे का जिक्र हुआ, लेकिन यहाँ कहीं नहीं। पूरी तरह से गांव का एक माहौल है। इन गांव वालों के पास ही हम चलते हैं और पता लगाते हैं आखिर ये क्या रहस्य है, आपके गांव में ही लोग क्यों अपने खोए हुए की तलाश करने आते हैं। एक भी ऐसा केस नहीं मिला है। आता है कोई दिल्ली में आता है, कोई जयपुर में आता है, अपन बाकी इनका कोई पुख्ता कोई सबूत नहीं मिला है, कोई व्यक्ति नहीं मिला है। खीवताना गांव में आकर न्यूज नेशन की टीम को स्थानीय लोगों ने ये जरूर बताया कि ऐसे कई मौके आते हैं जब दूसरे राज्यों से भी लोग अपनों को ढूंढते हुए यहाँ पहुँच जाते हैं और कई बार तो उन्हें लोगों के गुस्से का सामना भी करना पड़ता है।
लेकिन सवाल है कि आखिर ये कैसे मुमकिन है कि मोबाइल लोकेशन ट्रैकर ऐप पर कोई भी नंबर डालने पर उसका लोकेशन यहीं ट्रेस होता है। क्या ये महज तकनीक का गड़बड़झाला है या फिर कुछ और? वीडियो जर्नलिस्ट महेश शर्मा के साथ लाल सिंह फौजदार, न्यूज नेशन, जयपुर। जिस गूगल के मोबाइल ट्रैकर ऐप पर लापता लोगों के परिजन अपनों का नंबर डालते हैं, उसकी लोकेशन नागौर जिले में ट्रेस होती है। लेकिन न्यूज नेशन की टीम की पड़ताल में ये बात सामने आई कि ऐसा होना किसी इत्तेफाक या मिस्ट्री का नतीजा नहीं है, बल्कि मोबाइल के गलत ऐप के इस्तेमाल की वजह से ऐसा होता आ रहा है। पहले खिवताना, फिर मानपुर धनिया गांव। न्यूज नेशन की टीम ने जब इन दोनों गांवों में मोबाइल लोकेशन से जुड़ी मिस्ट्री की पड़ताल की तो पता चला कि दोनों जगहों पर न तो कोई गेस्ट हाउस है और न ही कोई सरकारी स्कूल। आइए हम आपको पहले लोकेशन में बताते हैं कि क्या क्या दिखा रखा है यहाँ पर, क्या क्या उसमें बता रखा है, उस पर एक बार आपको नज़र डालते हैं। दिखाइए ज़रा यहाँ जो लोकेशन आ रही है, देखिए ये लोकेशन है, इसमें लिखा हुआ है गवर्नमेंट प्राइमरी, ये एक लोकेशन यहाँ बता रखा है। इसके साथ ही थोड़ा सा इसको और हम सर्च करते हैं तो इसमें एक होटल का जिक्र भी आता है। फिलहाल हम ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ये हमारा पॉइंट है, हम यहाँ मौजूद हैं और इसके साथ ही तमाम वो लोग जो अपने खोए हुए की तलाश करने आते हैं वो इसी पॉइंट पर आते हैं और यहीं आकर उनकी तलाश थम जाती है। और रिजल्ट जो निकलता है, परिणाम जो निकलता है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ क्या निकलता है। जरा आप दूर तक कहीं भी यहाँ नज़र डाल लीजिए, एक खेत आपको दिख रहा है दूर तक, गाँव, एक घर है, घर बना हुआ है, इधर दूर तक आप नज़र डालेंगे। लोकेशन देखिए, इसी को वो गवर्नमेंट स्कूल दिखा देता है तो कभी इसको भवानी गेस्ट हाउस दिखा देता है। और आलम यह है, यहाँ रहने वाले किसान को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कभी रात के 12 बजे, कभी रात के 2 बजे, कभी दिन में लगातार लोग अपनों की तलाश करने आते हैं और उनको जगा देते हैं। सवाल था कि फिर क्यों दूर दूर से लोग अपनों की तलाश में यहाँ पहुँचते हैं? आखिर क्यों यहाँ लोगों को उन तमाम सवालों का जवाब देना पड़ता है जिसका जवाब यहाँ के स्थानीय लोग खुद जानना चाहते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कभी कभी तो उन्हें अपनी बेगुनाही का सबूत तक देना पड़ता है। लापता लोगों की तलाश करते करते लोग जब मैप द्वारा बताई हुई मंजिल पर पहुंचते हैं तो कई बार बड़े अजीब वाक़ये यहाँ होते हैं। दरअसल यहाँ पहुंच जाते हैं और सीधे बाबा के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि हमारा बेटा कहाँ है, बेटी कहाँ है, आपने छुपा रखा, उसे बताइए। और ये मना करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं यहाँ रह रहा हूँ। लेकिन वो कई बार तस्वीर ये आ जाती है कि यहाँ ये जब ढेर देख रहे हैं, ये चारे का जो ढेर लगा हुआ है यहाँ पर, ये तक कह देते हैं कि इसमें छुपा हुआ है, आप इसको उठाइए। तो कई बार हालात ये हो जाते हैं कि बाबा को अपनी तरपाल उठा के दिखाना पड़ता है कि भाई यहाँ कुछ नहीं है, ये आप देख लीजिए पूरा चारा है। कब की बात है, कब आए थे? आज 5 दिन रोज पहले जाया। हाँ, फिर? हाँ, ये हमारा लड़का है, ये लड़की है, तो आज सिपाही कौन भाई के तेरे हटा का बता, इसने तिरपाल इस पे है, ये मेरा तिरपाल दूर कर दिया, ये मेरा सारा है, ये दिखाएं आप। हाँ हाँ, ये दिखाया, ये अंडरग्राउंड बना रखा है यहाँ पे। ये सारा देख लीजिए, ये पशु के लिए, खान के लिए, तो और वो तंग होके पासा गाँव जावे। अच्छा, जब हम चूँकि हम गाँव में जब गए तो हमने कुछ गाँव वालों को अपने साथ लिए, क्योंकि इनके पास भी तमाम वो लोग आते हैं जिनके खो जाते हैं तो गांव वाले उनकी मदद करते हैं, गाँव हम तुम्हारे साथ चलते हैं, उस लोकेशन पे चलते हैं। अच्छा, आप लोग यहाँ लेकर आते हो उन लोगों को, यहीं लाते हो? यही लाते हैं। उनका क्या है, ये वो लोग जैसे उनकी लोकेशन होती है वो हमसे पूछते हैं कि भाई अब अगर हमारे को वहाँ मिले या ना मिले, एक बार हमारे को वो जगह बता दो। हम उनके साथ यहाँ आते हैं, आए तो फिर मकान होता है कि यार यहाँ तो कुछ भी नहीं है। कोई भी मिस हो जावे तो आप सबसे पहले FIR दर्ज करो, पुलिस का सहारा लो। ये फर्जी ऐप है, इसके हिसाब से मत आओ। बहुत लोगों को परेशानी होती है और बहुत को तकलीफ होती है कि भाई यहाँ आने के बाद कुछ मिलता नहीं है, तो फिर उनको तकलीफ होती है ना। ये गुत्थी लगातार उलझती जा रही थी। अब इस गुत्थी का जवाब जानने के लिए हमारी टीम सीधे पहुंची पुलिस अधिकारी के पास। पुलिस अधिकारी ने हमारी टीम को बताया कि पुलिसिया जांच में नागौर जिले के इन इलाकों का लोकेशन नहीं आता। पुलिस अधिकारी ने साफ कहा कि ये मामला किसी फॉल्टी गूगल ऐप का ज्यादा लगता है। जो ऑफिशियली तरीके से सर्च करते हैं उसमें तो वो लोकेशन जाहिर नहीं होती, लेकिन कोई ऐप बना हुआ है, उस ऐप पे आम पब्लिक जाके सर्च करती है किसी भी मिसिंग पर्सन की, तो उस ऐप का लास्ट कॉल डिटेल या लास्ट उसका लोकेशन वहीं नागौर के में डेगाना इलाके में शो होता है। न्यूज नेशन की टीम ने भी अपनी पड़ताल में ये पाया कि न ही खितवाना और न ही मानपुरा धनिया गांव में वो लोकेशन मिलते हैं जो गूगल के ऐप में लापता लोगों के परिजनों को दिखाते हैं।
बेहद चिंताजनक बात है कि लगातार पिछले 5-6 सालों से सिलसिला चलता आ रहा है, जो कि अभी तक थमा नहीं। ना प्रशासन ने इसको साफ किया, ना सरकार ने आगे कोई ऐसी पहल की कि क्या तकनीकी खामी है, क्या वजह है। वीडियो जर्नलिस्ट महेश शर्मा के साथ लाल सिंह फौजदार, न्यूज़ नेशन, नागौर। और खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ नेशन।